वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक है कि अभी उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट एक्शंस, आपको लेकर क्या विचार हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। कोई भी पर्सन जो अभी आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ये रीडिंग उनके लिए होगी। और पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। पाइल 1 में बीच का फ़ोटो लगा हुआ है और पाइल 2 में माउंटेन्स का फ़ोटो लगा हुआ है। तो जो भी फ़ोटो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो पाइल आपका है। और हमेशा कोशिश करा करें कि पाइल को अपनी इंट्यूशन के साथ सिलेक्ट करें। टाइम स्टैम्प्स को गाइस मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने ये सुंदर सा दिखने वाला बीच का फ़ोटो सिलेक्ट किया है, हो सकता है आपको बीचेस पे जाना घूमना पसंद हो, या आपके पार्टनर को बीचेस पे घूमना या टाइम स्पेंड करना या वेकेशन एंड हॉलीडे करना पसंद हो। अभी इस वक्त इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले जो यहाँ कार्ड्स निकल कर आए हैं, उसमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में अभी कुछ बातें अनक्लियर हैं। किसी तरह का आप लोगों में मुझे थोड़ा सा सेपरेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा इंसान हो जिसने आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की हो। अब वो कोई भी हो सकता है, आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई रिलेटिव, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने कोई डर्टी पॉलिटिक्स आप लोगों के रिलेशन में खेली है ताकि आप लोगों का रिलेशन ब्रेकअप की तरफ चला जाए। अब ये इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। अगर इन्होंने कभी आपके लिए अपने घर पर कोई ज़िक्र किया हो या इनके घर वालों को कुछ डाउट हुआ हो आप दोनों के रिश्ते पर, शायद इनकी फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते को मंजूर ना कर रहे हों और उसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी राइट नाउ ये पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पछतावे में नज़र आ रहे हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर डू और डाई की सिचुएशन को दिखा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अभी तक इस रिश्ते में एफर्ट नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे और इनको लग रहा था कि आप किसी बात को लेकर अभी समझने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर इन्होंने कोई ऐसा जल्दबाजी में रिश्ते के अंदर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो इनको लेना नहीं चाहिए था। जैसे आपसे दूरी बनाना, अपनी मर्ज़ी के साथ इस रिलेशन से निकल जाना, आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति को टाइम देना, या फिर आपको इन्होंने ऐसा फील कराया होगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो पाइल 1 वाले लोगों के साथ उनके पार्टनर ने ज़रूर किया हो सकता है, नहीं तो इस तरह के कार्ड्स नहीं आते जहाँ पर इंसान सिर्फ एक तरफा एफ़र्ट लगाने में लगा हुआ है और दूसरा व्यक्ति उसके एफ़र्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा या नहीं कर रही। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो क्लियर होने वाली हैं। आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है पार्टनर की लाइफ में तो वो जा सकती है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन की तरफ क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे। शायद आपने हाल फिलहाल में खुद से इस पर्सन के ऊपर एफ़र्ट लगाना थोड़ा कम कर दिया हो, और कुछ व्यूअर्स ने तो मुझे लग रहा है खुद से ही इस पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है। तो मुझे ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं।
किसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके अगर सेम सिटी या शहर से हैं, आपके घर के कहीं आसपास इनका घर है या इनका कोई ऑफिस आपके घर के आसपास है, ये पर्सन वहाँ पर आपको देखने भी आते हैं और इनकी नज़र आप पर रहती है, चाहे आप लोग फ़ोन पर बात करो, चाहे आप फ़ोन पर बात ना करो, लेकिन ये पर्सन अभी आपसे किसी भी हालत में मूव ऑन होने के बारे में ना सोच रहे हैं, ना मुझे लगता है कमिंग वीक्स या इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा रीडिंग में नहीं आया जो ये क्लियर कर सके या ये श्योर कर सके कि ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ लव रिलेशन में चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये रीडिंग उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनमें कांटेक्ट तो है, लेकिन आपस में जो तालमेल की कमी है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है और उसकी वजह से आपका रिलेशन सफ़र करता है। ऑन एंड ऑफ बहुत है आप लोगों के रिलेशन में। कई बार तो इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपको लगता है कि इनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि जब भी आप इनके पास आते हो, क्लोज आते हो, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग के द्वारा, जैसे आप लोगों का क्लोज आना, डेट पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, और उसके बाद आपकी अचानक लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और आप लोग अपने पार्ट सेपरेट कर लेते हो। लेकिन अभी यहाँ आपके पार्टनर अपने आप में काम कर रहे हैं, उनकी हीलिंग नज़र आ रही है मुझे बेसिकली। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये पर्सन अभी आपको मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो इन्होंने मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई कुछ मेथड्स को, टेक्निक्स को, या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट इन्होंने रिसेंटली सर्च किया है, गूगल किया है कि किस तरह से रिश्ते में सुधार लाया जाए। और ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है, जो देखने वाले दर्शक हैं, आप लोगों की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। तो कोई ना कोई ज़रूर इस रिश्ते में काम कर रहा है कि ये रिश्ता बना रहे, बचा रहे। और अगर टेम्परेरी आप लोगों में बातचीत बंद हो गई है, नो कांटेक्ट आ गया है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो इस रिश्ते को फ्यूचर में आगे ले जाने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, और ये एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की ज़्यादा नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को इस रिलेशन में किसी तरह की क्लैरिटी डिमांड की गई होगी, जैसे आपने उनसे ये बोल दिया होगा कि मुझे आप इस रिश्ते की क्लैरिटी दीजिए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या हम फ्यूचर में साथ रहेंगे, क्या हम अपने इस रिलेशन को मैरिज तक पहुंचाने में घर वालों को कन्विंस कर पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो बहुत बारी कोशिश की है, हर बार इस रिश्ते में कुछ ना कुछ एफ़र्ट आप लगाते रहते हो। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि मैं जितना एफ़र्ट लगाती हूँ शायद मेरा पार्टनर उतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाने में इंटरेस्ट रखते, और आप कई बार खुद भी इस रिश्ते से ऑन एंड ऑफ होते हो। तो मेरे कुछ व्यूअर्स इस बात से अग्री अगर करते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, इस बीच वाले फ़ोटो को, मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि आप इनको डेली मिस करते हो, ये भी आपको मिस करते हैं, लेकिन एक्शन आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। मतलब आप एफ़र्ट लगाते रहते हो और आप इस रिलेशन को बचाने के लिए मैनिफेस्ट करते रहते हो। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि ये आपके लिए अभी कैसा महसूस कर रहे हैं या फिर ये क्या सोच रहे हैं, पहली बात तो आपको मैं एक बात बताऊंगी, ये पर्सन ना खुलकर अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देते। इनको बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को हाइड करना आता है, छुपाना आता है। कई बार ये पर्सन आपको लेकर ओवरथिंक करते हैं, लेकिन ये कोशिश बहुत करते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें,
क्योंकि जब भी इनको स्ट्रेस होता है या ये ज़्यादा सोचते हैं, अगर इनको किसी तरह की एडिक्शन है, किसी चीज़ का इनको एक्सेस में मज़ा आता है करने का, जैसे कि अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, शराब पीना, स्मोक करना, हुक्का पीना, या फिर किसी तरह का ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी नेगेटिव या शैडो साइड के ऊपर काम करने की बजाय उसमें और घुसते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना ये पर्सन इस तरह की चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे अगर इनकी आपसे सेपरेशन चलता है। और अगर इनकी आपसे दोबारा बातचीत अच्छे ढंग से शुरू हो जाएगी तो इनका ध्यान जो है अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि ये पर्सन ना अंदर से खोखले पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो अंदर से हॉलो है, खाली है, अपनी फीलिंग्स से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। बहुत इनका दिल करता है कि ये अपने प्यार को, अपने इमोशंस को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, और कई बार तो ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि ये आपको बता नहीं पाते और उसका गुस्सा ये कहाँ निकाल देते हैं, या तो अपने वर्क प्लेस पे या अपने घर में किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर, एंजाइटी में आकर, इरिटेट होकर कुछ ऐसी बातें घर वालों को बोल देते हैं या अपने काम पर कोलीग से बोल देते हैं, जो बाद में इनको अंदर ही अंदर गिल्ट देता है, शेम देता है कि मैंने क्यों अपना गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। तो ये पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं गाइस, इमोशनल हैं अंदर से, बाहर से अपने आप को एक सख्त नारियल की तरह दिखाते हैं, जो बाहर से कितना सख्त है देखने में, हार्ड शेल है, रफ होता है, रिजिड होता है, चेंज होने को तैयार नहीं। लेकिन जब आप नारियल को फोड़ते हो, अंदर से पानी कितना कोमल, कितना स्वच्छ, कितना प्योर, कितना नरम, वैसा दिल है आपके पार्टनर का, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ टेंडरनेस, फुल ऑफ फीलिंग्स, इंटेंसिटी भी बहुत है। और दूसरी बात, ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि केवल इमोशनली होते हैं, आपको देखकर, आपकी फ़ोटोज़ को देखकर, आपके पुराने मैसेजेस को पढ़कर इनके मन में सेंसुअल फीलिंग्स जागती हैं कि काश आप इनके पास होते तो ये आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताते, आपके साथ फिज़िकल होते, किस करते, हग करते और आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स को अनुभव करते। तो कुछ ज़ोडिएक साइंस इनके निकल कर आए हैं। ये सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। ये ज़ोडिएक कौन से हैं? आपके पार्टनर के होंगे ये। सबसे पहला ज़ोडिएक आया है वर्गो राशि, कन्या राशि का। दूसरा ज़ोडिएक यहाँ पर जो दिखता है मुझे वो मिथुन राशि है, जेमिनी। तीसरा ज़ोडिएक या राशि जो निकली है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। चौथी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न। पांचवी राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। छठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। सातवीं राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस राशि। आठवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। नौवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो है सिंह राशि, यानी कि लियो का साइन। तो गाइज़, ये पर्सन तो आपको प्यार भी करते हैं और आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि अभी आप इनसे नाराज़ हो, और अगर ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनको कोई पॉजिटिव रिप्लाई आपसे नहीं आएगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अगले 10 दिनों में और आने वाले 3 हफ्तों में आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो नंबर 13 पे ही ऐड होता है। नंबर 10 और नंबर 3, तो ये 4 पे ऐड होता है। और 4 नंबर जो होता है वो टैरो के अंदर एक स्टेबिलिटी का नंबर है और एक स्टेबल रिलेशन को इन द फ्यूचर दिखाता है। और कई बार ये आपके साथ ऐसा भी फील करते हैं जैसे आपके बारे में डे ड्रीम करना, अगर आप नहीं भी हो इनकी लाइफ में तब भी इनको ऐसा ही लगता है कि आप इनके कहीं आसपास ही हो।
तो आप लोग किसी तरह के सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, और कुछ लोग कार्मिक रिलेशन में हैं जिन्हें आगे चलकर अपने कर्मास को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का रीयूनियन जल्दी होगा। तो आज के लिए तो इतना ही गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने ये माउंटेन वाला पिक्चर, पहाड़ वाला पिक्चर सिलेक्ट किया है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर को पहाड़ों पर जाना पसंद हो, ट्रैवल करना पसंद हो, आपको विंटर सीज़न पसंद हो और आपको इस तरह के सीनिक व्यूज़ कैप्चर करना, फ़ोटोज़ खींचना या पेंटिंग्स बनाना या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके पार्टनर में या आप में ज़रूर होगी। और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे देखने वाले दर्शकों ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हो अपने पार्टनर के साथ, कहीं पे ट्रैवलिंग करके, कहीं पे घूम के, कहीं पे अच्छा टाइम बिताकर रिसेंटली भी, और हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों से भी आप कोशिश कर रहे हो, आप और आपके पार्टनर किसी तरह का हॉलीडे प्लान कर रहे थे, लेकिन अचानक आप लोगों का बीच में नो कांटेक्ट आ गया। तो ये बहुत ही चैनल्ड रीडिंग है और स्पेसिफिक लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। बाकी लोगों में तो मुझे दिखता है आप जिनसे डील कर रहे हो, करंटली ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हैं, और कहीं ना कहीं आपसे इनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा। उस सिचुएशन से ये पर्सन मुझे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ये रिलेशन ख़त्म तो नहीं हो गया, ऐसी फीलिंग इनके अंदर है। कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिलेशन से मूव ऑन किया है, लेकिन वो वापस इस रिलेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के, वो इस सिचुएशन में काम करने के लिए दिखा रहे हैं कि ये कोई ऐसा एक्शन प्लान कर सकते हैं, हेल्प भी ले रहे हैं। अब ये किसकी हेल्प ले रहे हैं? शायद कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में हो, या कोई ऐसा जानकार, चाहे वो ऑफिस कोलीग हो या कोई रिश्तेदार हो, जिनसे ये आपके बारे में पता भी करवा रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि वो पर्सन आप तक इनका कोई मैसेज दे दे, ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी जो पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए और एक नया चैप्टर आप इसी पर्सन के साथ शुरू करो। तो ये आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जिसमें इनको जो भी अपने पार्टनर के अंदर चाहिए था, जैसे एक वो सुंदर होना चाहिए, उसका जो नॉलेज है, उसकी इंटेलिजेंस है, उसके पास विजडम हो, उसको लाइफ का एक्सपीरियंस हो, उसमें मासूमियत भी हो और उसमें एक मैच्योरिटी भी हो, वो देखने में भी अट्रैक्टिव हो, बातें करने में भी बहुत इन्फ्लुएंसिंग हो, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी या ऑरा बहुत ही मैग्नेटिक या कैरिज्मेटिक हो, और वो एक ऐसे पर्सन को तलाश कर रहे थे जो उनको सपोर्ट कर सके इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और कहीं ना कहीं फाइनेंशली भी। तो वो सारी खूबियाँ ये आप में देखते हैं, और जब भी इनको टाइम मिलता है, वैसे तो ये पर्सन मुझे वर्कोहॉलिक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए जो आज रीडिंग सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर मनी माइंडेड नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखते हैं, पैसा बनाना, बहुत सारा पैसा कमाना। शायद इस पर्सन के बहुत बड़े बड़े ड्रीम है, तो अच्छी बात है, ये पर्सन उन ड्रीम्स में आप ही को सोच रहे हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने इस रिलेशन का फ्यूचर सिक्योर करेंगे, और ये आप ही के लिए कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो बैक ऑफ द हेड आपका थॉट इनकी लाइफ से गया नहीं है। आपके बारे में ये पर्सन राइट नाउ दुनिया के किसी भी कोने में अगर हैं, आपसे अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, तब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर सेम सिटी या शहर से हैं तब भी आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं।
तो मुझे लगता है आप लोगों में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत पुराना नज़र आ रहा है, नया रिलेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे सारा जो इंटरेस्ट है आप दोनों का हमेशा इस रिलेशन को बचाने में लगा रहा है। कभी वो एफ़र्ट करते हैं, कभी आप करते हो, कभी वो इस रिश्ते में ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। कई बार आप उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो कि अगर आपको मेरी लाइफ में रहने या ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं भी अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। तो गाइज़, आप लोगों का प्यार ना बहुत क्यूट लव स्टोरी वाली फीलिंग दे रहा है, चाहे आपका एज ग्रुप जितना मर्ज़ी बड़ा हो, क्योंकि बहुत सारे टैरो वीडियोस 60+ व्यूअर्स भी देखते हैं। और प्यार में उम्र की सीमा नहीं होती, प्यार किसी भी उम्र में इंसान को हो जाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को आपसे प्यार हुआ है, और कई बार ये इसी फीलिंग से भागते हैं कि मुझे कैसे प्यार हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ना माइंड सेट बना होता है कि प्यार प्योर कुछ नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होती है। हम किसी को देख लेते हैं, उसकी सुंदरता से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन इनको एक्चुअल में आपसे प्यार हुआ है, चाहे ये आपको ये बात ऑलरेडी बता चुके हैं या फिर ये आपको इन बातों से छुपाते हैं, क्योंकि ये हमेशा से ऐसे दिखाते आए हैं कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मेरे लिए करियर मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है, जीवन में मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, मुझे उन सभी को अचीव करना है। तो गाइज़, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी नज़र आ रहा है मुझे। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम रीडिंग जाननी हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कार्मिक और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में। कई बार कार्मिक रिलेशनशिप्स को वो ट्विन फ्लेम मानते हैं, और जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम होते हैं वो अपने आप को कार्मिक समझ रहे होते हैं। आपको कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो दिख जाएंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो किसी भी तरह की टैरो कंसल्टेशन के लिए या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए। तो गाइज़, मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक पाइल 2 वालों की एनर्जी में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। आप और आपके पार्टनर इस रिलेशन को लेकर राइट एट द मोमेंट कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हो। कई बार आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो कि नहीं, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं इस पर्सन को कभी भी छोड़ने नहीं दूंगी, ना ही मैं खुद से इस पर्सन से कभी मूव ऑन करूंगी, ना कर पाऊंगी। लेकिन कई बार आपने ये भी फील किया होगा कि आपके अकेले एफ़र्ट लगाने के बावजूद भी ये रिलेशन की सिचुएशन वहीं की वहीं रुकी नज़र आती है, और आपको ऐसा लगता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली। अगर मैं एफ़र्ट लगाती रही और सामने वाला हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, तो ये रिश्ता आगे चलकर ब्रेकअप में बदल सकता है। तो करंटली मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर भी इस सिचुएशन से थोड़े डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये किसी तरह का कोई फ़ैसला ले सकते हैं कि उनको इस रिलेशन में कैसे चीज़ों को ठीक करना है, और उनको ये भी लगता है कि अब वो आपको किसी भी तरह से अगर इग्नोर करते हैं या कोल्ड एटीट्यूड दिखाते हैं या भाव खाते हैं या किसी तरह से ईगो दिखाते हैं, तो आप इनकी शिट को लेने को तैयार नहीं हो। आप भी इस रिलेशन में इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, आपका भी एक वैल्यू है इस रिलेशन में, आपका खुद का एक स्टैंड है इस रिलेशन में, और शायद अब आपका एटीट्यूड इनके लिए चेंज हो रहा है कि आप लेस के लिए सेटल नहीं होने वाले, ना ही आप इस पर्सन के लिए किसी बात को लेकर अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में हो। तो आपने जो अपने अंदर बदलाव लाए हैं, चाहे वो छोटे छोटे चेंजेस हैं या कह लो कि वो बड़े लेवल के चेंजेस हैं जहाँ पे आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, और इनको आपके दोस्तों से अगर पता लगता रहता है कि आप लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो,
और आपका ऑरा इनको और भी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्शन देता है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, इनसे रहा नहीं जाता आपको बिना देखे। अगर इन्होंने खुद भी ब्लॉक कर रखा है, ये दिन में कई बार आपको फेक आईडियों से चेक करते हैं, अकाउंट बनाकर इन्होंने रखे होंगे फेक, वहाँ से आपको देखते हैं। और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि आप जैसा पर्सन गवाकर इन्होंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा था किसी और के लिए, और शायद उस पर्सन से भी इस पर्सन को डिच मिला है, धोखा मिला है, किसी तरह का ब्रेकअप मिला है, और ये पर्सन अब आपकी तरफ वापस आने के लिए भी सोच रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर सिचुएशंस तो अलग अलग हैं। जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आपको वही रखना है, जो ना करे आप उसको लाइटली जाने दें, क्योंकि देखने वाले हज़ारों होते हैं। कोई एक सिचुएशन किसी एक इंसान की ज़िंदगी की कहानी नहीं है। ये पर्सनल पेड टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। इट मे रेजोनेट और नॉट। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं। ये ज़ोडिएक इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्गली लिब्रा राशि नज़र आ रही है, तुला राशि। उसके बाद दूसरी यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो है धनु राशि, सैजिटेरियस। तीसरी जो नज़र आ रही है यहाँ पे राशि वो है टॉरस, वृषभ राशि। चौथी कैंसर का साइन है, कर्क राशि का। पांचवी राशि जो नज़र आ रही है वो है कन्या यानी कि वर्गो। छठवीं राशि पाइसिस है, मीन राशि। सातवीं राशि यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि। आठवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। और जो लास्ट यहाँ पर निकल कर आई है वो है एरीज राशि यानी कि मेष राशि। तो ये कुछ राशियाँ या ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के नज़र आ रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए इनका अगला या नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशन में बहुत जल्दी होगा, सडनली होगा, अचानक होगा। और बाकी लोगों के लिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन शायद 1 से 1.5 महीने के बाद होगा, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। जिन लोगों में इस पर्सन का एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, वो किस तरह का एक्शन होगा, ये कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं। अगर इन्होंने खुद ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर अगर आपका ऑलरेडी इनके साथ एक नॉर्मल कांटेक्ट चल रहा है तो ये अचानक से आपको रोमांटिकली प्रपोज़ल दे सकते हैं या माफ़ी मांग सकते हैं आपसे कि चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर से एक चांस देते हैं इस रिश्ते में। और ये ना अपने आप को आपके सामने अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं। अगर ये कहीं आपके घर के आसपास रहते हैं या आप ही के स्टेट या सिटी से हैं तो ये ट्रैवल करके भी आपको मिलने आ सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। और मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में या तो इनका बर्थडे आ रहा है या आपका बर्थडे आ रहा है, किसी का जन्मदिन आ रहा है, या कोई ऐसी स्पेशल डेट आपकी आ सकती है जैसे आपकी एनिवर्सरी डेट या फर्स्ट डेट आपकी जब आप पहली बार मिले थे। तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा बहाना इनको मिले जिसको ये स्ट्रॉन्गली आपके सामने रख सकें ऑफ़र की तरह और आपको मना सकें। बेसिकली इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर प्यार भी जाग रहा है, रोमांस भी आ रहा है, और ये आपके साथ फिज़िकल होने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज़ इस तरह की नज़र आ रही हैं। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी आपके पार्टनर के निकले हैं और ये इनके नाम का फर्स्ट लेटर होगा। और ज़रूरी नहीं है सभी के पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर रीडिंग में आ जाए। सबसे पहला आया है VMRWOCHJKLSYCNGPMA, लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है F। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के। और ये रही गाइज़ आप लोगों की रीडिंग
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट करी, तो ज़रूर दिल खोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप प्यार करते हो चैनल को तो ज़रूर लाइक का बटन भी दबा दो। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करा करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।